नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की करीबी नेता के मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति बेहद बेहद सरगर्म है और दिल्ली भी कहीं ना कहीं चिंता की मुद्रा में आ गई है। मर्डर हरियाणा के रोहतक में हुआ है। नाम है हिमानी नरवाल। 22 वर्ष की कांग्रेस की तेज तर्रार नेता के तौर पर हिमानी की पहचान थी और हिमानी तब लाइमलाइट में आई थी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए थे और उस दौर में उनकी जो मुलाकात थी इस नेता से, इसके बाद इसने बेहद बेहद सुर्खियां बटोरी थी और हिमानी नरवाल का छत बिछत शव सूटकेस में मिला है और उसके मिलने के बाद से हरियाणा में हड़कंप मचा हुआ है। और इस पूरे मामले में नया मोड़ ऐसे आया है कि पहले तो ये जो लड़की, ये युवा नेता थी, इसके माँ और भाई इस जो इसका पोस्टमार्टम होना था उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे और बाद में वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार भी हो गए। अब इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। जब मैं अभी खबर बना रहा हूं ये, तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई है कि माँ और जो परिजन हैं उन्होंने इस जो मृतक है हिमानी नरवाल 22 साल, इसका शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस सबसे पहले हत्यारे को पकड़े। साथ साथ उनकी मांग ये भी है कि जो बड़े नेता हैं वो आए, हमसे मिलें, मुलाकात करें और हमें आश्वस्त करें कि जो ये इसके मर्डर करने वाले हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। और हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस की जो नेता या कार्यकर्ता हिमानी नरवाल को लेकर एक बात ये भी सामने आई है कि उन्होंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी आखिरी पोस्ट शेयर की थी। ये जो पोस्ट है ये जमकर वायरल हो रही है। उस जो वायरल पोस्ट है उस पोस्ट में भी एक गाने पर डांस कर रही है। और हम ये भी बता दें कि जो ये हिमानी नरवाल ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहा करती थी और ये जो आखिरी डांस तस्वीर इनकी 2 दिन पहले शेयर की गई, इसके पहले उनका एक चर्चित पोस्ट 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था वो भी रहा था। काफी सारी उनको शुभकामना संदेश उसमें मिले थे और सूचना अब ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो इस हत्याकांड में हिमानी नरवाल हत्याकांड है इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीएसपी रजनीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पूरे मामले को लेकर वो जो अपनी जांच करें और सुराग जुटाकर इस पूरे मसले में जो जो भी पीछे हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। और इस पूरे मामले में राजनीति, जैसे मैंने कहते आ रहा हूं कि सरगर्म है, तो वहां जो हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने कहा है कि गहराई से जांच हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अमित मालवीय और जो भारतीय जनता पार्टी है प्रत्येक चीज को जो राजनीतिक चश्मे से देखती है, राजनीतिक आईने से देखती है, वो उचित नहीं है। अगर लड़की का मर्डर हुआ है तो पूरे मामले की जांच होना चाहिए, जो भी दोषी है उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कहना है तारिक अनवर का। हरियाणा में हड़कंप है और हरियाणा के साथ साथ चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल राहुल गांधी का जो कोण है इस पूरे मामले में, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही हिमानी जो है चर्चाओं में आई थी। उनकी जो राजनीति है वो कहीं चमक पकड़ी थी उसने। और अब ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है तो दहला हुआ है जो हरियाणा है, क्योंकि जिस तरीके से इसका शव मिला है, उसके गले में फंदा मिला है एक दुपट्टा के साथ में और साथ साथ उसके चेहरे पर चोट के बहुत सारे निशान है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। तो बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पता ये भी चला है, सामने ये भी आया है कि इस पूरे मामले में जो वहां कांग्रेस के आला नेता हैं हुड्डा, उन्होंने इनसे मुलाकात, इस परिवार से बातचीत की थी, फोन पर बात कराया गया, तब इन्होंने पोस्टमार्टम की हामी भरी और पोस्टमार्टम के बाद अब हालात ये बन गए और कारण यही है कि ये पूरे का पूरा मामला बेहद बेहद सनसनीखेज। और एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, हो रहा है कि जो राहुल गांधी की यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चर्चित यात्रा है, इससे जुड़े जो कहीं लोग हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और भोपाल में बैठकर ये खबर बता रहा हूं। हमारे भोपाल जो यहाँ से लगा हुआ एक क्षेत्र है आष्टा, तो सीहोर जिले में आने वाले आष्टा, भोपाल से लगा इलाका सीहोर है, सीहोर से आने वाले जो क्षेत्र है सीहोर में आष्टा, वहां बीते कुछ वक्त पहले वहां एक उस
जो दंपत्ति थी उन्होंने सुसाइड किया था, जिनके बच्चे राहुल गांधी की जो यात्रा रही थी, जब वो पहुंची थी मध्य प्रदेश, तो उन बच्चों ने गुल्लक भेंट की थी और गुल्लक भेंट करने के साथ वो बच्चे, वो परिवार लाइमलाइट में आए थे और उसके बाद वो परिवार जो है वो कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था और जो पूरे का पूरा मामला मसला है, वो जो था, जिसमें दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया था, वो एक कहीं कारोबारी थे और उस पूरे मामले में ये कहीं सुसाइड नोट मिला था कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी और उसमें जिस तरीके से उनके बच्चों ने उन्हें गुल्लक भेंट की थी, वो पूरा का पूरा मामला हुआ था। तब के बाद लगातार जो है यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे जुड़े लोग उन्हें परेशान कर रहे थे, पुलिस परेशान कर रही थी, हरासमेंट किया जा रहा था, कई मामले मुकदमे लादे गए थे, इस तरीके का आरोप आक्षेप रहा था। राहुल गांधी ने उस परिवार को भरोसा दिलाया था, जो बचे हुए 3 बच्चे थे, जो दंपत्ति ने सुसाइड किया था आस्था में, तो कहा गया था उस पूरे मामले में कि ये जो पूरे का पूरा मामला कहीं प्रताड़ना वाला था, इससे आज जाकर इससे दुखी होकर उस दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया था। वो बच्चे जो हैं, राहुल गांधी ने उनसे बातचीत भी की थी उन बच्चों से, पूरे का पूरा मामला। तो ये पहला और दूसरा ऐसा कोई मामला नहीं, कई मामले ऐसे हैं जिसमें कनेक्टिंग जो लोग हैं, ऐसे उनके द्वारा जो जैसे सुसाइड हुआ मध्य प्रदेश के आस्था में, तो वहां लिखा गया। अब ये जो हिमानी का मामला है, हिमानी का मामला भी इसीलिए बहुत चर्चाओं में है क्योंकि ये जो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुलाकात, उसका लाइमलाइट में आना और चर्चाओं में आना, और वो एक तेज तर्रार नेता के तौर पर उभरी थी वहां। अब कहा यही जा रहा है कि अब पुलिस ने तो पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है शव को रखा हुआ है, वो जो परिजन है उनसे आग्रह कर रही है कि वो शव ले लें, लेकिन उन्होंने शर्तें रख दी हैं। 2 ही शर्तें हैं उनकी, या तो हत्यारे पकड़ लिए गए हों या फिर कांग्रेस का कोई बड़े नेता आए, विश्वास दिलाए कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाएगा, इस तरह की बात है। और जैसा मैंने बताया कि वहां जो है हिमानी नरवाल के घर विधायक भारत भूषण बत्रा पहुंचे हुए थे, इंदुराज नरवाल पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जो उनकी मां सविता नरवाल, ये जो इनके परिजनों की भूपेंद्र हुड्डा से बात कराई गई थी, और सारा का सारा मामला अभी ये सुर्खियों में बना हुआ। और ये जो जिस तरीके से हुआ है ये मसला मामला, अब इसमें कहीं कदम यही देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की क्या इस मामले में एक्शन होता है अभी, या जो पूरे का पूरा हाई प्रोफाइल हुआ है मामला, तो जैसे हरियाणा की सरकार जो है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई को लेकर, पुलिस के एक्शन को लेकर उनके परिजन उठा रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला हो जाता है और उसके बाद अभी तक कोई सुराग ना मिल पाना। खैर, पुलिस अपने काम में लगी है, ये भी आ रहा है सामने, लेकिन ये ऐसा मामला हो गया जिसके बाद कहीं ना कहीं जो अब राजनीति जिस तरीके से तेज है, तो इस राजनीतिक जो गहमा गहमी है उसमें हरियाणा में तो जो चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन दिल्ली भी कहीं ना कहीं वहां से भी संकेत जो मिले हैं, निकले हैं। हरियाणा के जो हमारे सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि सेंट्रल के ओर से भी निर्देश है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो भी कर सकती है पुलिस हरियाणा की, वहां की जो सरकार जो हो सकता है किया जा सकता है वो किया जाए। और साथ में ये भी है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग भी उठी हुई है। आज रविवार का दिन है जब मैं ये खबर बना रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि 3 सवा 3 बजे करीब इस जो मृतक थी उसका पोस्टमार्टम हुआ है। उसके जो चेहरे पर चोट के निशान थे, इसके अलावा उसके गला घोटने जैसी एक संभावना है, संकेत मिल रहे थे, जिस तरह दुपट्टा उसके गले में बंधा हुआ था और एक सूटकेस में भरकर वो शव को भीड़ भाड़ वाले इलाके में बस स्टैंड पर छोड़ के जो भी थे उसमें पीछे लोग हैं भाग खड़े हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यही है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके पीछे कौन है, किसकी ये हाथ रहा है, उसके हाथों में मेहंदी भी है। तो बहुत सारे कोणों पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, तफ्तीश चल रही है। आला अफसर भी इस पूरे मामले में पूरी शिद्दत से और सरगर्मी से तलाश में जुटे हुए हैं। हर एक कोण को तलाशा जा रहा है, एंगल उसमें देखे जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां से जो मिल सकते थे जुटाए गए हैं, उस पर काम हो रहा है, तमाम है। और कहा या ये दावा यही हो रहा है हरियाणा सरकार, वहां की पुलिस की ओर से, कि आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी वो बचेंगे नहीं। लेकिन मामला ये तूल पकड़े हुए है। इस मामले में राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो भी अपडेट इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ आगे मिलेगा, हम अपने 4 PM के दर्शकों तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अंत में अनुरोध होता है कि आपकी अपनी क्या राय है, ये जो हो रहा है, चल रहा है, खासकर जो राहुल गांधी की यात्राएं रही और उनसे जुड़े जो लोग हैं, वो कहीं प्रताड़ित होते हैं, कहीं किसी का इस तरीके से सनसनीखेज तरीके से शव में ले जाता है,
क्या कुछ आपकी टिप्पणी है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।